कस कसको नाक ठिराउँछ, किस किसका नोज पे इतना ठंड लगती है। तो चलिए आज का मेरा सिक्किम मॉम्स ब्लॉग देखते हैं। कालो जीरा और मेथी का जो तेल उसको गरम करके फेस में बहुत अच्छी तरह से लगा के सो गई। तो सुबह तो छट से गुम हो गई थी, वो सर्दी कहाँ गई पता ही नहीं चला। सुबह में अच्छी तरह से एक जगह पर जानी थी, मैं जा पाई। तो दोस्तों आप लोग प्लीज ये करना। और once again welcome back to my YouTube channel सञ्चल लेप्चा सिक्किम मम्स ब्लग। त साथीहरू आज चाहिँ म हिन्दीमा ब्लगिङ गर्न लागेको छु। तो दोस्तों आज मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करना शुरू कर रही हूँ। आप लोग जितने भी मेरे चैनल को देखते हो, आप सभी ने मुझे कहा है नेपाली में नहीं हिंदी में बोलिए, हिंदी में करिए। तो इसीलिए आज मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करना शुरू कर रही हूँ और हिंदी बोलने के लिए ट्राई भी कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगेगी, प्लीज मेरे हिंदी टूटा फूटा हुआ हो भी तो आप लोग प्लीज नजरअंदाज करके मेरे ब्लॉग को अच्छी तरह से देख दीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं एक नोज वार्मर लगा के बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या लगा के बैठी है। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे टाइटल और थंबनेल में देखकर भी पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज का है। तो दोस्तों ये नोज वार्मर है जो ये मैंने खुद बनाई है। डिफरेंट कलर में मैंने बना के रखी है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये नोज वार्मर किस वजह से मैंने बनाई है आप सभी को पता चल गई है। तो मेरा नोज बहुत ठंडा रहती है। तो नोज ठंड रहने के कारण बहुत दिक्कत होती है। विशेष करके मुझे रात को सोते समय बहुत ठंड लगती है मेरे नोज के ऊपर। ऐसा पकड़ के ना कभी कभी सोने का दिल होता है। तो इसीलिए आजकल ना मैं क्या करती हूँ, ज्यादा मुझे रात को ठंड होना शुरू हो गई है तो मैं ये नोज वार्मर को निकालती हूँ, ऐसा लगा के सो जाती हूँ। तो इससे मुझे सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती है और नोज भी गर्म रहेगी। दोस्तों मुझे आप लोगों से भी शेयर करने का दिल आ गया, क्योंकि मेरे जैसे कितने लोग होते होंगे, किसी को नोज में प्रॉब्लम होती होगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों ये नोज वार्मर ना ये विंटर के समय में और भी जरूरी है। आजकल ठंड ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। तो दोस्तों आप लोग ये पहनकर इस तरह से पहनकर, और लूज हो गया है तो इस तरह से पहनकर आप ना इस तरह से मास्क के अंदर भी पहन सकते हो। इस तरह से देखिए, मास्क के अंदर पहनने से अंदर नोज वार्मर पहना है कि नहीं पहना है पता भी नहीं चलता है। देखिए इस तरह से, और आप लोगों को चलते फिरते सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सर्जिकल मास्क में दिखाया आपको, और ये N95 में भी देखिए इस तरह से छुप जाती है नोज में। देखिए इस तरह से पहनने से आपका नोज भी गर्म रहेगा और आप लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों ये नोज वार्मर मुझे लगता है बाइकर्स को ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि मेरा भाई भी बाइक ही राइड करता है तो उसको भी बहुत पसंद आया। तो एक मैंने भाई को भी बना के दे दिया है। मेरा भाई बहुत खुश होकर बता रही थी हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइक में चलने से ना और भी ठंड लगता है। तो बाइकर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। धागा भी ज्यादा नहीं लगेगी, थोड़ी धागा से नोज वार्मर बन जाती है और अपनी नोज के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने गूगल में देखा तो यूरोपियन तो बहुत ऐसा डिजाइन का बनाकर पहनती है। तो मैंने भी इस बार ये तरकीब अपना के मेरा नोज को गर्म रख रही हूँ विंटर में। देखिए तो दोस्तों आज का मेरा ये नोज वार्मर का आइडिया कैसा लगा। तो दोस्तों आज मैं ये नोज वार्मर के विषय में आप लोगों को बता पाई तो मुझे भी खुश लगा। आप लोग जितने भी नई है मेरे चैनल पर, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, मेरे आगे आप एक कुकर भी देख रहे होंगे कब से। तो ये कुकर के विषय में आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, तो दोस्तों अभी ठंड का मौसम ज्यादा ही बढ़ रहा है और कोविड का काल भी चल रही है। तो स्टीम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टीम के बिना हम लोग अभी
कुछ नहीं कर सकते। स्टीम ही हम लोगों का एक तरकीब स्टीम ही है कोविड के काल में। तो कोविड भी है और अभी ठंड भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, तो आप लोग स्टीम किस तरह से कीजिए आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। और स्टीम किस तरह से करनी है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टीम कब करनी है वो भी बताऊंगी, और स्टीम किस तरह से की जाती है वो भी बताऊंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं अप्रैल महीने में मैं कोविड पेशेंट हो गई थी, तो उस टाइम मैंने किस तरह से स्टीम ली आप लोगों को आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसा कीजिए, एक कुकर ही लेना, क्योंकि दूसरा बर्तन तो थोड़ा पतला होता है तो पानी जल्दी से ठंडा हो जाती है। तो कुकर में 2 कप जैसा पानी डालिए आप लोग और अच्छी तरह से उबालिए कुकर में। और उबालने के बाद लेकर आइए, ऐसा एक टेबल में रखिए और एक तौलिया के हिसाब से, तौलिया की सहायता से आप लोग ऐसा करके बाफ लीजिए। और बाफ लेने से पहले आप लोग ऐसा कीजिए, इस तौलिया का इस तरह से इसमें लगाइए, क्योंकि नहीं तो ये स्किन आप लोगों का जल सकती है। तो आप लोग स्टीम जब कैसा कीजिए आप लोगों को मैं बताऊंगी। शुरू में क्योंकि पानी बहुत ही गर्म होती है, तो उस समय दूर से स्टीम कीजिए, दूर से तानिए, नाक से तानिए, मुंह से तानिए, नाक से तानिए, मुंह से तानिए, और धीरे 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 करके कुकर के नजदीक 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 आप लोग जाइए। और जब आपका स्किन मतलब ठंड को वो हीट को सह पाती है, सहना शुरू कर देती है, तब आप नजदीक में ले जाके कुकर के अंदर ही मुंह को डालिएगा। मतलब इस तरह से मुंह को मत डालिएगा, नहीं तो आपका ये कुकर के बीच से आप लोगों का मुंह जल सकती है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इस तरह से आप लोग मतलब तौलिया को इधर तौलिया के ऊपर हाथ को रखिए, इस तरह से स्टीम कीजिए, नाक से भी तानिए, मुंह से भी तानिए। और कभी कभी अभी ठंडा में किसी को सर्दी जुकाम की वजह से एक नाक बंद होती है, किसी का एक नाक बंद इधर का बंद होती है, नहीं तो इधर का बंद होती है, किसी का एक पानी निकलता रहता है। तो उस टाइम भी आप लोग ऐसा इस तरह से स्टीम कीजिए। जो नाक बंद है उसको इतना जोर से तानिए, फिर ऐसा करके भी फेंकिए, और फिर नाक से तानिए, फिर करके फेंकिए। ऐसा करने के बाद ना आप लोगों को ना थोड़ा आराम होना शुरू हो जाएगी, नाक खुलना शुरू हो जाएगी। तो उसको ना थोड़ी देर के लिए आप लोग ऐसा ही करते रहना आप लोग। और उसके बाद में अब नज़दीक में आप लोग टिश्यू पेपर वगैरह रखिए, उससे नाक को पोंछ दीजिए, और जितना भी कफ वगैरह निकलता है उसको निकाल दीजिए। और बाद में जाके आप लोग अच्छी तरह से मुंह को अच्छी तरह से तौलिया की सहायता से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद एक कटोरे में मेथी और कालो जीरा को फ्राई करना, और उसका तेल को निकाल के आप लोग फेस पर इतना नाक के ऊपर, आँख के ऊपर, इस साइड में आप लोग अच्छी तरह से लगा के आप लोग सो जाइए। और आप लोग पानी में जब स्टीम करते हो, वो स्टीम कब करनी है, वो स्टीम आपको सुबह को भी मत करना, दिन को भी मत करना, शाम को भी मत करना, रात को सिर्फ सोने से पहले ही कीजिए। क्योंकि सोने से पहले करने से आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आप सो जाते हो। मगर दिन को करोगे, शाम को करोगे और सुबह को करोगे, तो आप स्टीम करने के बाद आप चलोगी फिरोगी, कुछ काम करोगी, उस टाइम ना बॉडी में हीट होता है, तो हीट के ऊपर वो ठंड को बहुत ज़्यादा जल्दी से ऑब्जर्व कर देती है, तो और भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ वो गलती मत करना। और ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ। और एक चीज बताना चाहती हूँ, इसमें आप लोग वो विक्स को मत डालना, क्योंकि सिर्फ पानी ही डाल के स्टीम कीजिए। विक्स को डालने से ना तुरंत रिलीफ तो मिलेगी, मगर आप लोगों को फिर बाद में तकलीफ ही होगा। तो इसलिए विक्स डाल के मत कीजिए, नॉर्मल पानी को उबालिए और अच्छी तरह से स्टीम कीजिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा ही कराती हूँ, क्योंकि हम लोग सोने से पहले करते हैं। जब भी मुझे तकलीफ होना शुरू कर देती है ना, उस टाइम भी मैं ऐसा ही करती हूँ। और एक दिन मुझे रात को समस्या हुई थी, क्योंकि मैं शाम को अच्छी तरह से मेरे बाल को धोई थी, तो बीच रात में मुझे 1-2 बजे शायद होगी, उस टाइम ना इतना मुझे ठंड लगना शुरू हो गई। तो रात को ही मैं तो बीमार होना शुरू हो गई, क्योंकि नाक बंद हो गई और सर दर्द शुरू हो गई। तो मैं रात को उठकर फिर इसी तरह से कुकर में पानी लगाई और थोड़ा उबाल के ऐसा स्टीम लिया। और उससे स्टीम करने के बाद कालो जीरा और मेथी का जो तेल उसको गर्म करके फेस में बहुत अच्छी तरह से लगा के सो गई। तो सुबह छट से
गुम हो गई थी। वो सर्दी कहाँ गई पता ही नहीं चला। सुबह में अच्छी तरह से एक जगह पर जानी थी, मैं जा पाई। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ ये करना, और आप लोगों को पसंद आया है, ये ज़रूरी है, हर किसी को जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी से आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। बाय।